धूम है और इसी के चलते कोरोना महामारी के साथ ही गणगौर और सिंजारों पर इस बार काफ़ी रंगत फीकी रहेगी, क्योंकि कोरोना महामारी एक बार फिर हावी है, जिसके चलते बाजारों में वो रौनक नहीं देखने को मिलेगी। इस पर ज्यादा त्योहारों का प्रदेश कहा जाता है। अगर बात करें त्योहारों की तो जिस तरीके से कहा जाता है कि तीज त्योहार लाती है और गणगौर ले जाती है, लेकिन गणगौर से पहले भी सिंजारे का जो है यहाँ पर पर्व होता है, जहाँ पर नव विवाहितों को ससुराल की ओर से जो है वहां पर गिफ्ट्स कह सकते हैं हम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कई जो चीजें हैं वो भेजी जाती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और उसमें मेहंदी का बड़ा महत्व है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मेहंदी जो है वो सभी को प्यारी है। और यहाँ हम जयपुर में इस समय मौजूद है, जहाँ हम दिखाएंगे कि मेहंदी, हालांकि कोरोना के चलते लोग जो है वो उतने यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जयपुर के अगर हम हॉटस्पॉट्स की बात करें, वहां पर सूनापन हमको देखने को मिल रहा है, सरावगी मेंशन हो या चार दीवारी का इलाका या फिर बाहरी बाजार। लेकिन बावजूद इसके लोगों ने अपने स्तर पर यहाँ पर मेहंदी के जो सेशंस है वो आयोजित किए हैं। इस वक्त हम आपको जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर गणगौर से पहले सिंजारे के दिन महिलाएं और जो युवतियां हैं वो मेहंदी लगा रही है। ऐसा कहते हैं कि जो नवविवाहिताएं होती है वो अपनी पति की लंबी आयु की इस समय कामना करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है, और साथ साथ में जिनका विवाह नहीं हुआ है वो सुयोग्य वर की कामना में यहाँ पर गणगौर का पूजन करती है। जयपुर में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर पालन करते हुए जो मेहंदी का जो लगाने वाले हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। कुछ युवतियां हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ लोग यहाँ पर बाहर खड़े हैं। हालांकि कोरोना यहाँ पर काफी तेजी से फैल रहा है और जयपुर में भी हाल बेहाल है, इसीलिए यहाँ पर कम लोग पहुंच रहे हैं। मेहंदी लगाने वाले भी यहाँ पर काफी व्यस्त हैं और लगवाने वाले भी यहाँ पर व्यस्त हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, हम उनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या इसका महत्व रहता है। मेरी तो आवाज ही नहीं आ रही जी जी बताएं। हाँ, वही गणगौर का ही है, सुहाग का ही है। जो लड़के की शादी होती है मेहंदी लगाते हैं, अपने पति के लिए ही तो करते हैं, जो कर रहे हैं सब कुछ ऐसे। क्या करते हैं गणगौर पे? सिंजारा क्या होता है, आपसे जानना चाहेंगे। सिंजारा ये होता है, नए कपड़े पहनो, मेहंदी लगाओ, केवर मंगाओ, दूसरे दिन गणगौर पूजो। अच्छा, जिनकी शादी हो गई उनके ससुराल वाले भी भेजते हैं और जिनकी नहीं हुई उनके भी सिंजारा भेजते हैं। सिंजारे में क्या क्या होता है? सिंजारे में कपड़े होते हैं, लेरिये की साड़ी होती है, मेहंदी वेंदी होती है, सारा पूरा श्रृंगार होता है। जी, तो जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि 16 श्रृंगार होते हैं, लहरिये की साड़ी होती है, मेहंदी होती है, कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ पर बात करते हैं। आपने भी यहाँ पर मेहंदी लगवाई है, आप क्या कहना चाहेंगे? सिंजारे का क्या यहाँ पर महत्व होता है? सिंजारे पे हम लोग मेहंदी लगाते हैं और मेहंदी लगाते हैं और घेवर वगैरह मंगवाते हैं, और दूसरे दिन जब गणगौर होती है पूरा 16 श्रृंगार करके गणगौर की पूजा की जाती है। इस बार कोरोना चल रहा है तो कुछ दिक्कत आई मेहंदी को ढूंढने वाले में, जो मेहंदी लगाने वाले? हाँ, वो तो बहुत दिक्कत है, जाने भी दे रहे, घर वाले नहीं भी जाने दे रहे हैं इस वजह से। जी, कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं जिनसे हम यहाँ पर बात करते हैं। आपने भी यहाँ पर मेहंदी लगवाई है, आप क्या कहना चाहेंगे सिंजारे के बारे में? ये जो मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर ये पता है मुझे राजस्थानी ये रिवाज है, सो महिलाएं लगाती हैं और मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। और ये सुहाग के प्रति होती है और अपने पति के है ना लंबी आयु के दीर्घायु के लिए होता है। ये कोरोना में थोड़ी दिक्कत आई होगी मेहंदी वालों को ढूंढने में? जी, ये तो बिल्कुल है, क्योंकि घर वाले इतना विश्वास नहीं करते कि भाई हमारे घर की बहू बेटियां बीमार तो नहीं हो जाए, बाहर नहीं निकलना है, और सरकार के रूल्स को फॉलो करना भी होता है, इसलिए सर ये तो कुछ इंतजार भी करना पड़ा आपको? कितनी देर इंतजार किया आपने? आधा 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। भाई कैसे है ना, मेहंदी वाले कहाँ से लाए और हमें मेहंदी लगवाना है, क्योंकि शगुन होता है और ये मेहंदी लगाना जरूरी होता है। इस वजह से 16 श्रृंगार के ये भी एक श्रृंगार माना जाता है, 16 श्रृंगार में ही आता है। ये सुहाग के लिए ही होता है, बट ये मेरे को नहीं पता, ये राजस्थानी रिवाज है। तो यहाँ पर इंतजार भी करना पड़ा है लोगों को, क्योंकि कोरोना यहाँ पर चल रहा है और कोरोना के चलते ही यहाँ पर जो मेहंदी वाले हैं वो भी नहीं पहुंच पा रहे। पुलिस प्रशासन की भी
सकती है और हर व्यक्ति जो है वो यहाँ पर गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं उनको यहाँ पर जो ग्राहक पहुंच रहे हैं इंतजार यहाँ पर करना पड़ रहा है। आपसे हम जानना चाहेंगे क्या महत्व आप जानते हैं, कितना आपको वेट करना पड़ा और अभी भी आपको वेट ही कर रहे हैं? अभी मुझे काफी टाइम हो गया यहाँ पे बैठे हुए, अभी भी उनको टाइम लगेगा उनको मेहंदी वाले भैया को लगाने में, तो अभी तो कोरोना के चलते हुए काफी वेट करना पड़ रहा है मेहंदी वाले को। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी वेट किया थोड़ा? नहीं, मुझे एक्चुअली मैं तो इन दीदी के साथ में आई हूँ, काफी वेट करना पड़ रहा है, अभी कोरोना के डिस्टेंसिंग भी मेंटेन है इसमें, तो इस वजह से। जी, तो इसीलिए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ रही है और जो मेहंदी लगाने वाले लोग हैं, अगर हम कहें जो शहर के, वहां पर वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते। इसीलिए हम मेहंदी जो यहाँ पर लगा रहे हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपके पास में कितनी व्यस्तता है और किस तरीके से आप यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर मेहंदी लगा रहे हैं। हमारे पास तो काफी लोग आए थे, अभी क्या कि 5-6 लोग आए थे, 5-6 लोग चले भी गए। अभी तो लगा रहा हूँ, क्या कि इतने बिजी हूँ, लेकिन फिर भी कोरोना की वजह से पहले से बहुत डाउन है, पहले के जैसा नहीं रह गया है ये कुछ भी अभी। अच्छा, रेट्स की बात करें तो रेस मतलब कैसे? कितने पैसे आप कोरोना में कुछ बढ़ाया आपने? नहीं, कोरोना में तो कुछ भी नहीं बढ़ाया हूँ, क्या है कि पुराने रेट है हमारे। क्या रेट है? रेट वैसे है जैसे अरेबिक लगाते हो, आगे पीछे अरेबिक है तो फिर वो 250 रुपया है, आगे भरा हुआ है, पीछे अरेबिक है तो क्या है को 300 रुपये में। जी, तो ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं सिंजारे से पहले और बमुश्किल ये तस्वीरें यहाँ पर मिल पाई है क्योंकि कोरोना के चलते अगर हम बात करें तो लोग यहाँ पर काफी हैरान हैं, परेशान हैं और घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन का फॉलो करते हुए बकायदा मास्क और जो यहाँ पर सैनिटाइजर है उसका भी यहाँ पर इनको बार बार यूज करना पड़ रहा है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लव्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, लाइन यहाँ पर ज्यादा है, कतार यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, लेकिन साथ साथ में राजस्थान की यह खासियत रही है कि त्योहार भी मनाना है, इसीलिए राजस्थान को कहा जाता है त्योहारों का प्रदेश। गिरधर चौधरी के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी।